मैं देखो बारिश का मौसम हो रहा है। मुझे लग रहा था लेकिन हो नहीं रहा। वो धूप है लेकिन बड़ी ठंडी हवा चल रही थी यार। तो बड़ा यार गर्मी नहीं लगी। धूप है। हाँ धूप है हवा चल रही है। कभी जान लगी कभी हाथ लगी। भाई पौधों की मदद से बारिश कैसे हो? प्लीज क्या है बस ऐसे ही। अच्छा भाई, एडिटोरियल प्रोसेस। एडिटोरियल प्रोसेस ये है कि आप पेपर वगैरह डालते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला जी पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है? एन एवेल्युएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर competence, significance and originality by qualified expert in the same field। इसको क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू। यानी जो आपका पेपर रिव्यू के लिए जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू। ऑल ISI जर्नल आर पीयर रिव्यूड बाय at least 2 or more experts। Normally IEEE has 3 or more। IEEE transaction have very low acceptance rate। Peer review is a process। ठीक है, ये क्या हो गया? पीयर रिव्यू। अब पीयर रिव्यू में क्या होता है हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट आप बनाते हैं, फिर इसको ड्राफ्टिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे उन्होंने जो बताया होता है उसके मुताबिक आप ड्राफ्ट को सेट करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग होती है, सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट होता है, असाइनमेंट एंड रिव्यू। असाइन किया जाता है रिव्यूअर्स को, फिर उसका डिसीजन आता है। अगर रिजेक्ट हो जाए तो फौरन आपको वापस भेज दिया जाता है। अगर रिवीजन आ जाए तो आप रीसबमिट करते हैं, वो रिव्यू होता है। अगर रिजेक्ट हो जाए फिर आपके पास भेज दिया जाता है, और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो पब्लिश हो जाता है। ये प्रोसेस। Nowadays many journal practices pre-editorial process। Paper with insufficient quality, poor language, cold topic is rejected without being considered for review। ये प्री रिव्यू प्रोसेस क्या है? प्री एडिटोरियल प्रोसेस। वो कब होता है कि आपका जो एडिटर है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी किस्मत
कि आपका जो एडिटर है वो आपकी फील्ड का होता है, तो वो एडिटर क्या करता है, आपके पेपर को देखते ही समझ आता है कि इसका कुछ नहीं बनना, तो वो एडिटर प्रोसेस में भेजता नहीं, पहले ही आपको जो है वो वहीं से फारिग करवा देता है, फिर आपका वो पीयर रिव्यू वाले प्रोसेस में जाता ही नहीं। ठीक है, वो बाज़ दफ़ा आपकी लैंग्वेज पुअर होती है, वो देख के कहता है कि ये सही नहीं है, वो बाज़ दफ़ा टॉपिक जितना थका हुआ होता है। तो letter to editor is now mandatory for certain journals. Why your paper should be considered for review. ठीक है, आप बाज़ दफ़ा रिसर्च करने से पहले आप एडिटर को जो है वो ईमेल करते हैं जी, उससे एरियाज और ये वो आप चीज़ें और क्या क्या चीज़ें होती हैं आप उसको भी प्रोसेस करवा लेते हैं। अब रिव्यूअर में आप इधर से जो है अपना मेन्यू स्क्रिप्ट सेंड करते हैं और वो जो है कच्चे बाले लेके खड़े होते हैं रिव्यूअर कि आप जरा इधर से गुजर के दिखाओ, और जब आप यहाँ से ये इनसे सब रुकावटें हैं। हाँ जी, ये रुकावटें रुकावटें तो नहीं कहेंगे, वो 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 कटिंग करते हैं, कोई कुछ कटिंग करते हैं, कुछ मेंट करते हैं, कुछ स्केच करते हैं, जब आप इनसे गुजर जाते हैं तो आपका पेपर पब्लिश होता है। तो कलाड़ा ये सारा हाँ कुछ ना, उनके पास वो सारा कुछ लेके खड़े होते हैं। ये आता जो है रिव्यूअर का पास। In most cases, double-blind review process is practiced. Both author and reviewer are unknown to each other. डबल ब्लाइंड, उसमें वो चेक कर लेते हैं कि आपकी कभी किसी दौर में एफिलिएशन तो नहीं रही किसी पेपर में, उनके पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर ये चेक हो जाता है कि ये आपस में को ऑथर तो नहीं है, प्रोफाइल्स चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपका को ऑथर में लिस्ट में तो नहीं है, फिर वो उस बंदे के पास भेजते हैं जो अननोन। However, IEEE journal are mostly single blind. Author are known to reviewer but not the other way around. Authors are known to reviewer. Reviewer को पता होता है कि author कौन है, उसमें बाद में आपको बेनिफिट भी मिल जाता है। वो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये बेनिफिट हो सकता है, दोनों एक ही कंट्री से हैं, ये बेनिफिट हो सकता है, दोनों का नेम सेम है, ये कोई ना कोई एफिलिएशन बन जाए जिससे जो है आपको फेवर मिल जाता है। Editor may send many invitations, but normally few will respond or agree. एडिटर नॉर्मली जो है बहुत सारे लोगों को कहता है रिव्यू कर दो, लेकिन सारे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स कम होता है। Many of the agreed reviewers fail to send review results despite consistent reminders. Many of the agreed reviewers fail to send review results despite consistent reminders. That explain why decisions sometimes take a very long time. यही वजह है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। How reviewer is selected? Normally, the journal editor-in-chief has team of editors for associate editor in specific field within the journal scope. When a paper is being considered for review, he assigned one editor to handle the peer review process. Since the field is somewhat familiar to the editor, he may quickly recognize the expert and send invitation email as a potential reviewer. Alternatively, editor may browse the reference list and make the invitation. Some journal editors keep database for review. कुछ के पास जो है लिस्ट भी होती है। Why people want to review paper? It is difficult and time-consuming task with no direct compensation, but still there are willing persons to do it. Personal reasons, self-esteem, you are recognizing as an expert in the field, close friend of editor, उनको फेवर दे रहे हैं, expanding CV and networking, has personal ambition to be editor one way. ये मुख्य रीजन हो सकती है कि आप क्यों रिव्यू क्यों करते हैं। नॉलेज, he wants first hand information on new research done by others. Note, the final paper may not be published in the near future or may not be published at all. Ensure the students are still competitive. Ensure his students are still competitive. ये कुछ लोग अपने नॉलेज गेन करने के लिए भी करते हैं, कुछ लोग जो है पर्सनल रीजन की वजह से करते हैं।
मैं रिव्यू करूँ, तो कहते हैं अपडेट रहने के लिए, तो कहते हैं जी what are the reviewer is looking for? Does the paper contain sufficient new material within the scope of the journal? Writing well organized, method presented in the way that they can be replicated again. Method presented in the way that they can be replicated again. Educate results है कि नहीं? Discussion relevant and concise है कि नहीं? Conclusion quoted by the data presented. Then language acceptable, figure table okay, reference. वो कहता है कि रिव्यूअर क्या देखता है, काम ओरिजिनल है कि नहीं, जर्नल के स्कोप में है कि नहीं, मटेरियल सफिशिएंट है कि नहीं, इस काम को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, रिजल्ट सही दिए है कि नहीं, डिस्कशन रेलेवेंट और कंसाइज है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो फिगर सही है, टेबल सही है। हैंडलिंग रिवीजन, रिवीजन को कैसे हैंडल करना, अब ये हमारे एंड पे, अब आपके लेवल पे तो इसकी इंटरेस्ट अभी नहीं डेवलप होगी आपको, तो अब इस पे है कि हम कैसे रिव्यूअर्स को अपने काम पे एग्री करें, अब वो बात आ रही है। ये इससे पहले तो था कि रिव्यूअर का प्रोसेस क्या है, कैसे है। वन sufficient review is returned, normally 2 or more editor will write recommendation to the editor in chief. एक या दो रिकमेंड करेंगे तो आपको रिवीजन भेजेंगे, अदरवाइज वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। द रिकमेंडेशन इज वेटेड बेस्ड ऑन द रिव्यूअर्स कमेंट, ये जो कमेंट देता है रिव्यूअर उसके ऊपर बेस करता है कि आपको रिवीजन मिलनी है कि नहीं। एडिटर इन चीफ ऑलमोस्ट totally dependent on the editor's recommendation to come up with the decision. The editor in chief communicates the decision directly via email to the author. Decision can be accept, minor correction, major correction, reject and resubmit, total reject. एक में है कि माइनर एक्सेप्ट है, ठीक है जी, ओके है, आप भेज दें इसको, फाइनल वर्जन भेज, ठीक है। दूसरा है कि नहीं जी माइनर करेक्शन है, ये करके फिर भेजिए। मेजर है कि नहीं जी ये चीज़ें करेक्शन है, मेजर करेक्शन है, करके भेजिए। ये कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कहते हैं इसको जो हमारी करेक्शन है इनको रीसबमिट कर लें। ये कहते हैं कि टोटल रिजेक्ट, दोबारा भेजने की जरूरत नहीं। द डिसीजन ईमेल इज दी D-Day for the author. Very rarely editor-in-chief disputes this editor recommendation. What happens when comments from two reviewers contradict each other? एक कहता है रिजेक्ट, एक कहता है एक्सेप्ट, तो अब वो डिसाइड करता है एडिटर इन चीफ कि क्या करना चाहिए, किसी और को भेजें, ठीक है। may instruct editor to look for more reviewers. The editor himself can be a reviewer. तो एडिटर खुद भी रिव्यू कर सकता है, कैसा वो ये चेक करे कि दोनों के रिजल्ट इतने एक दूसरे के मुखालिफ क्यों हैं। एक कहता है इंटायरली रिजेक्ट है, कहता है एक्सेप्ट, तो फिर वो सही हो जाता है, फिर वो देखता है कि क्या करना चाहिए, कुछ और रिव्यूअर्स करें या एडिटर खुद ही रिव्यू कर दे। एक्सेप्ट एज इट इज, वेरी रेयरली फॉर फर्स्ट सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। Minor revision, yes, we definitely want your paper. Major, we like your paper. It has merit and worth to be published, but do as what being told by reviewer. Reject, okay, we are still interesting, but please get the paper into the right context of the journal. Add more things and we will see what we can do. Total rejection means it's not that your paper is not good, but it is not suitable for our journal. Please send your paper to some other place. So no manuscript should be wasted. There is a journal out there that may be willing to accept your paper. एक चीज हमेशा नोट कर लें कि जो पेपर भी लिखा जाता है वो पब्लिश होने के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं जरूर पब्लिश होता है, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। बस ये है कि वो आपने देखना है कि सूटेबल जर्नल उसके लिए कौन सा, ठीक है जी। हाउ टू हैंडल रिवीजन, इफ द एडिटर अलाउ द फॉर रिवीजन मेजर और माइनर, देयर इज अ ग्रेट होप फॉर एक्सेप्टेंस एट द एंड। अगर रिवीजन आ जाती है
चांस बन जाते हैं कि जनाब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। रीड द कमेंट्स केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज रेयर, समटाइम्स द कमेंट्स कैन बी कंफ्यूजिंग, थिंक फर्स्ट व्हाट द रिव्यूअर रियली वांट यू टू डू। ठीक है जी, तो उसको आपने केयरफुली रीड करना है कि क्या कमेंट्स दिए हैं, तब बाद में कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, डिस्कस करना दोस्तों के साथ, ये क्या कहना चाह रहा है, ये इस तरीके। प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स, जब आपने कमेंट देना है तो पॉइंट टू पॉइंट रिस्पॉन्स करना है। एक्नॉलेज द कमेंट इज वैलिड, गिव क्लियर आंसर, इंडिकेट द चेंज मेड टू द आर्टिकल, हाईलाइट करें जो। इफ यू डेब्यू if you rebut, if your can rebut, challenge the comments, justify your argument। मसलन आप कहते हैं जी मैं एग्री नहीं हूँ आपके इस उसमें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा आर्गुमेंट। साइट एस्टेब्लिश रेफरेंस टू सपोर्ट योर केस, अगर कोई रेफरेंस है उसको सपोर्ट कर। डू नथिंग इज नॉट एन ऑप्शन, डू नथिंग ये नहीं कहना जी नहीं कुछ नहीं किया इसका, ये कोई ऑप्शन नहीं है। Be diplomatic in answering. Be polite and diplomatic in your answer, even you disagree with the comment। तो diplomatic भी होना पड़ता है। Remember, they have done painstaking job to read your manuscript for free। इस बात को याद रखें कि उन्होंने पेन ली है, कुछ पैसे भी नहीं लिए, ठीक है, और आपके रिव्यू को रिव्यू किया, तो इसलिए आपको डिप्लोमेटिक उनका हक बनता है। Give respect to the reviewer contribution. First, we would like to thank the reviewer for your meticulous effort in reading our paper to improve its readability। We appreciate the comments made by the reviewer, but don't overdo the praise। बस ज़्यादा तारीफें ना करें, ठीक है जी। Don't argue with the reviewer if there are issues that you don't agree। Don't start a debate। डिबेट विल प्रोलॉन्ग रिवीजन, रिवीजन 2 3 ये चलना शुरू हो जाएगा। जस्ट स्टेट द फैक्ट एज बेस्ट यू कैन, डिबेट ना करें। डोंट क्वेश्चन दी रिव्यूअर्स इंटेग्रिटी, उसकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ना करें। ये चलाया घर में। Don't question the reviewer's integrity। We are of the opinion that the reviewer is not competent to review our paper। Remember, editor believes the reviewer more than you, no matter how correct you are। हमने इसको ये नहीं कहना जी आपका तो रिव्यूअर ठीक नहीं है। कुछ जर्नल वैसे आपको अलाउ करते हैं कि आप आपसे पहले पूछते हैं कि कोई किसी बंदे से आपकी टसल तो नहीं है, वो बता दें, हम उसके पास नहीं भेजेंगे, ठीक है, ये भी होता है। Why paper are rejected? Don't worry about rejection। Nobel Prize winners had their paper rejected। ठीक है, रिजेक्शन से घबराना नहीं है। Novelty is not clearly mentioned। वजह क्या होती है? What is the novelty of your work? What is the principle behind it? How it is different from other related work? Uniqueness, novelty, principle। What's so special about your idea? Merit। ठीक है, ये चीज अगर नहीं होगी तो सारी बात फिर इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा। Not thoroughly done। As a result, research gap are wrongly defined, not unique। Repeat of previous, no new contribution। Literature review educate नहीं है। Question, it is not possible to review everything, so how to be educate? Answer, narrow down the scope, focus। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें तो नहीं रिव्यू हो सकती, तो इसीलिए तो अपने स्कोप को नैरो डाउन करते हैं ना। Overstating of your achievement, insufficient evidence for the claim, unjustified self glorification। और जमीन आसमान के कलाबे लगाए उनके बीच में कुछ है नहीं, तो इसकी वजह से। our work is the best in the field।  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  Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।  Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।   Our work is the best in the field।
ऐसे वो कह रहे हैं जी हमारा काम इससे अच्छा तो किसी का काम ही नहीं है। ओवरसाइट और क्रिटिसाइजिंग, putting down other work. We found the work one is too primitive, lack of modesty, sound arrogant, takabbur. This paper presented newly found theory which has never been discussed elsewhere. This is the first time that anyone has discovered. Not option, not open to idea, comment from viewers and interfere. आइडिया और कमेंट्स जो हैं, नो आइडिया कमेंट फ्रॉम रिव्यूअर एंड पीयर रिव्यू के लिए ओपन नहीं है वो आइडिया। ये आपने वो आइडिया ही फ्लोट नहीं किया। ए बिट ऑफ मोडेस्टी में बी मोर अट्रैक्टिव, यू डोंट हैव दी टू बी एरोगेंट टू क्लेम superiority to the best of our knowledge. There seems to be an inadequate. Based on the literature, it can be concluded that this is first time. 2. A bit of modesty may be more attractive, यानी आप एरोगेंट करने की बजाय इस तरह मोल्ड कर ले, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमारे ख्याल में हमारे नॉलेज के मुताबिक। ये ना कहेंगे जी बिल्कुल जी, बट डोंट बी टू apologetic, show lack of confidence in your work. We are not certain if our work is the first. इस तरह की बात नहीं करनी, अनश्योर। तो ये तो सर जी अगर हम सर इस तरह बात करेंगे तो वो तो सर आगे से कह सकते हैं ना कि इसका मतलब है कि आपने लिटरेचर पूरा नहीं पढ़ा, अभी तक आपको डाउट है। नहीं, ये देखो ना, ये फिर भी जो है कॉन्फिडेंट है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज बेस्ड ऑन लिटरेचर। ये इसमें ये नहीं कहा गया कि हमने नहीं किया, यानी इसके अंदर लेकिन फिर भी थोड़ा सा रूम रखा कि हो सकता है कोई चीज रह गई हो जी सर। इसमें, लेकिन इसके अंदर तो आपने खुद ही कह दिया जी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे तो पहले कंफर्म हो गया। समझ आई? इसमें ठीक तो है सर। आप एडमिट कर रहे हैं कि मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी सर, वो जो ऊपर वाले सर दो फिक्रे है ना, मैं बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू, और ये दूसरा भी है उसमें ये कि हमने टू द पूरी बेस्ट। कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कुछ रह भी गया हो उसमें, वो बहुत लाइट साउंड के अंदर है, हो सकता है कुछ रह गया हो। जी सर, ठीक है। ठीक हो गया सर। एम्बिगुअस मीनिंग ये ना हो, has several possible meaning or interpretation, lack cleanliness or definiteness, obscure, indistinct. Remember that the reader cannot read your mind, they can only read what you have write. आपका दिमाग नहीं पड़ेगा, आपका प्रोफेसर को तो पता होता है कि आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है, इसलिए वो कुछ चीजें आपको ना आपकी जल्दी समझ भी लेता है, लेकिन रीडर को तो नहीं पता ना आपके दिमाग में क्या चल रहा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और जितने नए दोस्तों को दिखाएंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि राइटिंग कितनी अच्छी है। अब एक दोस्त आपके काम से फेमिलियर है, उसको तो पता चल जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो जो बिल्कुल न्यू हो उसको नहीं पता चलेगा। Consider this, the material is already difficult enough to understand. Don't let the reader search their head to think what are you are trying to say. उसको मुश्किल हो तो उसको जो है वो मुश्किल में न डाल दें, इसलिए कहा जाता है कि सिंपलेस्ट रखें। हम कहते हैं नहीं जी ऐसा हो गया तो अब पता लग जाए इसकी क्या की है, पता ही ना लगे। टेक्निकल पेपर शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, reader should not be allowed to interpret, you must tell exactly what it means. The result shows that our experiment is superior than the work published. From figure 1, there is a 50% increase in the output following compatible to 1. Another example, the simulation is in excellent agreement with the theoretical prediction. There is only 0.1% discrepancy between the simulation and the theoretical prediction. Thus, ठीक है, ये थोड़ा इसके साथ में comment, not respecting previous publication, not respecting previous publication, plagiarism है, repeating other work, no novelty, citing incorrectly, improper reference,
डिसमिसिव स्टेटमेंट, हार्श क्रिटिसिज्म, दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म इतना सख्त नहीं होना चाहिए। साइटिंग अदर, अब बात दफा ऐसे होता है कि आपने क्रिटिसाइज किया और वो रिव्यूअर बन के आ गया, तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा? आमतौर पे तो यही होता है ना कि आपके एरिया का बंदा ही ढूंढ के उसके पास रिवीजन के लिए भेजा जाता है ना। Citing other does not reduce novelty of your work. On the contrary, it is proof of author awareness of other work and shows his ability to define new contribution. छुपाना जो है वो नोवेल्टी खत्म नहीं करता। Other possible issue, too many spelling, typo error, grammar है, figure, graph, table not clear, sentence structure are problematic, need proofreader, don't copy paste diagram, read rather than revise, revise, 10 मिनट का revise करना, ठीक है। ठीक जो है वो चीज़ है। अब आपने देखा होगा, आप लोगों ने मुझे प्रपोजल बना के भेजा था ना, उसके बाद मैंने अभी एक टर्न आपको कहा कि इसको ये नई चीजें आपने पढ़ी हैं, इसको रिवाइज करके भेजें। सिर्फ 2 लोगों ने वो भी रिप्लाई किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्यों भाई? आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट भेजा था, इंट्रोडक्शन का कहा था वो रिवाइज करें। कुछ चीजें नहीं सीखी ना आपने, पहले आपने खुद से बनाई, फिर मैंने कहा नई चीजें सीखी, अब उसको अप्लाई करें ताकि ये रिफाइन हो सके। सर इंशाल्लाह मैं उधर ही सर विद इन 2 और 3 डेज सर मैं फैसलाबाद आता हूँ सर, तो आपके पास सर फैसलाबाद अगर टाइम हो तो। फैसलाबाद आना जरूरी तो नहीं है, आपको जो चीजें नहीं पता चलता आप डायरेक्ट फोन कर लें, पूछ नहीं सर, लें, कुछ अभी मैसेज कर आइडियाज लें। है ज़हन में ना, तो सर उसको कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ना, तो उसको फिर आपसे सर मैं चाह रहा था कि पहले डिस्कस कर लेते। आपकी डिस्कशन जो है ना राइटिंग की फॉर्म में आएगी ना, तो ज्यादा पॉसिबल है। उसमें 2 फायदे होंगे आपको, एक तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ जाएगी, दूसरा ये है कि आपको टू दी पॉइंट में आंसर कर सकूंगा। बाज़ दफा जो है ना कुछ चीजें सिर्फ आपके ज़हन में होती हैं, आप उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते। राइटिंग में जी आते हैं ना, सर, तो फिर वो मुझे नजर आएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरों को भी नजर आएंगे। बस वो सर 1-2 आइडिया। अच्छा, पहले सर काफ़ी सारा टाइम लगाया, एक SLR टाइप लिखा है सर, ठीक है। तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया सर, बिल्कुल ही उसमें से कुछ खास वो निकल नहीं रहा ना वो उसमें। जब तक समंदर में गोता ना लगाएं तो निकलता कुछ नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से आएंगे तो फिर ऐसे ही होता है। सिर्फ एसओपी को फॉलो नहीं करना, डेप्थ में भी जाना है टॉपिक के, उसको नैरो जी डाउन सर, करेंगे तो फिर कुछ निकल के तो आता है। आपके साथ सर अगर 5-10 मिनट लगाएंगे तो सर मे भी कोई नया आइडिया सर आप दे देंगे, तो सर फिर कुछ जाना उसमें से। ठीक है, लगा लेना, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो काम का उसको उसको तो एज ए टूल तो सीखो ना। जी सर, ये हम जो नहीं रिसर्च सर इंशाल्लाह उसमें मेथोडोलॉजी, सारे प्रोसेस से सर गो थ्रू भी किया है सर, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सर, 8-10 पेज का है। नहीं वो तो फिर आप दिखाएंगे कुछ नहीं होता। वो जो मैंने आपको कहा कि आपने जो मुझे असाइनमेंट सबमिट की थी उसके एब्स्ट्रैक्ट को आप जो नई चीजें सीखी हैं वो अप्लाई करके दोबारा भेज, इंट्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई करके दोबारा भेज, ताकि मैं देखूं कि आपने उसको क्या रिफाइन किया, क्या अंडरस्टैंड किया मेरी बात। सर मेरा तो एक छोटा सा पेपर है सर, आठ कोई दस बात पेज का नहीं, है ना सर। कोई बात नहीं, पेपर है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है ना आपने, जी सर। इंट्रोडक्शन भी लिखा है। अभी तो आपको ये सिखा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जी सर। उसको करें, उसको वो जरूरी है। बाकी लोगों की क्या सूरत हाल है? तो भाई काशिफ, तसद्दुक, सिर्फ 2 बंदों ने मुझे सेंड किया है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये सनिया ने भेजा है कि ये NLP प्रीसेट, और एक ये सादिया ने भेजा है। इससे पहले भी एब्स्ट्रैक्ट भी 2 सादिया ने भेजा था, और बस क्यों क्या हो गया भाई? बाकी लोगों के भी जिम्मे है कुछ के नहीं। कोशिश करें भाई, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। देखो ना यहाँ पे भी तो लिखा हुआ रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना क्लियर होंगे आप, आपकी मिस्टेक कम करेंगे। ये तो प्रैक्टिस से है। चलिए जी, फाइनल नोट्स। चेरिश योर ओन वर्क, इफ यू डोंट टेक केयर व्हाई शुड द जर्नल, देयर इज नो सीक्रेट
recipe for success, just some simple rule, dedication and hard work. Editor and reviewer are all busy. Scientists just like you make things easy to save them time. जितना आसान करेंगे उतना उन्हें जल्दी समझ आएगी, उतना वो अच्छे तरीके से वो present करेंगे। ये जो चीज़ थी मैं आपको बल्कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ, इससे रेलेवेंट ही है कि हमने जो रिव्यूअर्स को आंसर किए थे, जैसे मेरे पेपर्स थे उनमें मैंने जो रिवीजन आई फिर रिवीजन को जो आंसर किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। IST में ये रिस्पॉन्स टू, अभी हमारे पास ये 2 और चलते हैं। जैसे मैं पहला वर्जन 2 दिखाया, पहले रिव्यूअर ये देखिए जी, हमने ये जो चीज़ें उसने कहा, अब देखो इसके अंदर वो कहते हैं डिप्लोमेटिक वे से जवाब देना। इसमें लिखा जी टाइटल ये था हमारा, ये जो SLR पेपर था, ठीक है, we would like to thank you for your valuable comments and suggestions. We have read your comments very carefully. The paper has been revised according to these suggestions. Please note that the comments are addressed separately for the reviewer. All the comments are numbered and revised one by one. We have separated the feedback of the reviewer and comments for each of them individually. Thank you. अब ये देखो रिवीजन शुरू हो गया। अब पहले रिव्यूअर का आया, वी थैंक रिव्यूअर फर्स्ट फॉर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड वैल्यूएबल कमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेपर। अब उसने जो रिव्यूअर भेजे, जिसने वो भेजा था उसको क्या आंसर किया, ठीक है, कहाँ पे क्या किया, ये सारे जो है, ठीक है, देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। फिर यस पहले रिव्यूअर की, दूसरे रिव्यूअर की, ये दूसरा रिव्यूअर शुरू हो गया, उसको आंसर किया जहाँ पे जिस पेज पे। फिर इसी तरीके से ये पहला वर्जन था, फिर दूसरा वर्जन आया, दूसरे वर्जन के अंदर उसमें कुछ चीज़ें और रह गई थी, ये क्या था, यानी ये जो देख लें, अब दूसरे वर्जन में चीज़ें कुछ कम रह गई, ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, पहले रिव्यूअर ने कुछ दी और दूसरे की भी, दूसरे रिव्यूअर की थोड़ी सी बातें, ठीक है, उनको आंसर किया। फिर तीसरा वर्जन आ गया, फिर कुछ चीज़ें रह गई, तो फिर जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, देख रहे हैं, बस खत्म हो गया आखिरी रिव्यूअर। तो वो कुछ चीज़ें थी, ये रेफरेंस वो फलाना नहीं था, ये वो नहीं था, जो कुछ भी था उसको जो है वो कर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रिवीजन का पढ़ा, लेकिन हर लम्हा जो है उसको पोलाइटली और ये डिप्लोमेटिक वे से आंसर करना, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें, लेकिन आप जो अपने इंट्रोडक्शन और वो जो एब्स्ट्रैक्ट का वाला था वो भेजें, ताकि नेक्स्ट में आगे आपको बताऊँ आपने क्या करना है। ओके सर।